चुनावी गहमागहमी के बीच ओवैसी ने राजनीति से हटकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर एक बार फिर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसे वह जमीन वापस करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा, हमने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया है कि इजराइल ने फलस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा किया है। इजराइल को यह जमीन अब वापस करनी चाहिए। उसे गाजा का पूरा हिस्सा फलस्तीन को लौटाना चाहिए। हम इजराइल की ओर से हो रहे हमले की निंदा करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, इजराइल जिस तरह इस युद्ध में आम नागरिकों को टारगेट करके मार रहा है वह निंदनीय है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा, हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि गाजा में एक मानवीय गलियारा खोला जाना चाहिए। अब जब हमारे पास G20 की अध्यक्षता है तो हम अपील करते हैं और पीएम मोदी से मांग करते हैं कि हमें इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए और एक मानवीय गलियारा खोलना चाहिए ताकि गाजा के लोगों को राहत मिल सके। बता दें कि ओवैसी लगातार इजराइल हमास युद्ध पर अपना पक्ष रख रहे हैं और इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों ही ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 साल से फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। राजस्थान के जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा था कि हकीकत यह है, पिछले 80 साल से इजराइल ने फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इससे पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अल अक्सा मस्जिद की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि हैंड्स ऑफ गाजा, फलस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद ए अक्सा आबाद रहे। बता दें, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमला भी किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों के जवाब में इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने गाजा की चौतरफा घेराबंदी कर दी थी। सरहद पर अपनी सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा कर रखा है। सैकड़ों टैंक और लाखों जवान सिर्फ आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले हवाई हमलों में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं। घर से बेघर हो चुके लोग खाने पीने के लिए तड़प रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच इस जंग का आगाज 7 अक्टूबर को हुआ था, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर वहां के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सैकड़ों बेकसूर लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले आए। हमास का हमला इतना सुनियोजित और त्वरित था कि इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल हमास इस हमले की तैयारी पिछले 4 साल से कर रहा था। इसके लिए उसके आतंकियों को दक्षिण लेबनान में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।